Good evening, everyone, and a very good morning to those of you who are watching us from India and other parts of the world. My name is Jasmine Sawant, and I'm the artistic co-director of Savitri Theatre Group. We are delighted to welcome you to Hindi Shorts 2020. We begin by acknowledging the land on which we gather and which the region of Peel operates is part of the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit. For thousands of years, indigenous peoples inhabited and cared for this land. In particular, we acknowledge the territory of the Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples. The land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We are grateful to have the opportunity to work on this land, and by doing so, give our respect to its first inhabitants. We bring you Hindi Shorts 2020 from Sampradaya Theatre, which is located in the city of Mississauga, Ontario, Canada. And now we bring you an inspirational message from the Consul General of India at Toronto, Srimati Apurvaji Srivastava. Namaskar. I'm extremely delighted that Savitri Theatre Group has taken its Hindi short plays digital this year. This year has been unprecedented due to COVID-19 pandemic, but it is initiatives like this which keep us connected to our roots and identity. India is truly incredible. The sheer diversity of languages, cultures, traditions and customs makes us unique. And it gives me great pleasure that Savitri Theatre Group is continuing with their tradition of showcasing Hindi short plays. I would like to congratulate the writers, directors, producers, the cast, and the entire support team for their resilience and for continuing this despite the pandemic. All the very best, and I look forward to watching all the plays. Thank you. Happy Diwali. Namaskar. नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रुति शाह, आर्टिस्टिक को डायरेक्टर ऑफ द सावित्री थिएटर ग्रुप, हिंदी शॉर्ट्स 2020 के सीजन 3 के फिनाले फ्राइडे में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस शाम हम पेश करेंगे इस सीजन का लास्ट लघु नाटक, विच इज़ द समर हॉलिडे, रिटन बाय उदय कृष्णा। जैसे कि हमने पहले कहा है, हमारे सब रिहर्सल्स, हमारी परफॉर्मेंसेस सब पील डिस्ट्रिक्ट के कोविड के रूल्स के अनुसार और हम सब की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ही किए जाते हैं। तो पेश करते हैं दैट समर हॉलिडे, रिटन बाय उदय कृष्णा, डायरेक्टेड बाय श्रुति शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर रैना देसाई, जो अब आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देगी प्ले के बारे में। हमारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी की नींव होते हैं। कुछ ऐसे ही बचपन के खट्टे मीठे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम बांटना नहीं चाहते। एक ऐसी ही कहानी है दैट समर हॉलिडे की। दैट समर हॉलिडे रिटन बाय उदय कृष्णा। हमारी कास्ट है राज बेदी, कपिल कुमार, रघुराम सीताराम, अंकित मोदी, राजन पराशर, शलाका सरदेसाई एंड अमलान दास। आई होप यू एंजॉय इट। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सर। सर एक बात बताइए, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सर, प्लीज एक बार। अरे यार, पहले से बहुत नाटक है और इस कहानी में कुछ धमाकेदार नहीं। अब्यूज, वायलेंस, कंट्रोवर्सी, देशभक्ति, डेथ, बीमारी, कहानी में कुछ एक्सट्रीम होना चाहिए। पर वो बात इस कैरेक्टर के लिए एक्सट्रीम ही है। और कॉन्सेप्ट में लॉजिक नहीं है। टीनेजर्स को सब पता होता है। अरे पता होने में और इंटरनलाइज करने में बहुत फर्क है। आपने कभी अपने पेरेंट्स को या सिस्टर्स को या डॉटर्स को उस नजरिए से देखा है क्या? कहां से कहां जा रहा है? ये थिएटर है, यहां ज्यादा नाटक मत कर, ज्यादा डायलॉग मत मार। कमाल है सर, थिएटर में नाटक नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? डायलॉग यहां नहीं मारूंगा तो कहां मारूंगा? चल सुना कहानी। जॉनर क्या है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, रिवील क्या है? ऐसा है सर, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स, ऑन्ट्रे और डेजर्ट होता है। ट्रेडिशनल इंडियन होटल में पूरी थाली होती है।
और मेरे घर में दाल चावल मिक्स्ड विद अचार। अगर भूख है ना तो मज़ा तीनों में आ जाता है। हाँ, फॉर्मेट्स कहानी के लिए होते हैं, कहानी फॉर्मेट्स के लिए नहीं। दिखता भोला है पर शाना है तू। तो कहानी क्या क्लासिकल स्टाइल में है या फोक? लोगों ने फोक को भी कैटेगरी बना दिया क्या? किसी जमाने में कला के ठेकेदारों ने जन सामान्य के विचारों को, उनके तरीकों को नीचा समझा, तो पैदा हुआ फोक। अब कुछ लोग फोक में भी ठेकेदारी शुरू कर दी है। बस अब और भाषण नहीं, कहानी पे आ। तो कहानी का लीड है अत्रेया। ये बात है उसकी 2004 की समर वेकेशन की। 16 साल का है अपना लड़का। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, छुट्टियों में घर आया हुआ है। उसके पिताजी की कोई नौकरी है और माँ होम मेकर। उसकी एक बहन भी है जिसकी शादी अभी रिसेंटली ही हुई है। वो उससे 9 साल बड़ी है। बचपन में बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। अत्रेया घर का लाडला है और माँ और बहन दोनों के लाड में पला बड़ा है। अब उनके समुदाय में एक प्रथा है कि शादी के बाद भाई बहन के घर रहने के लिए जाता है। तो अपना हीरो यानी कि अत्रेया काफी एक्साइटेड है जाने के लिए, पर उसे उसका ना जीजा पसंद नहीं। मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है, पर उसे ना उसकी बहन की शादी हो जाने से ही प्रॉब्लम थी। अत्रेया, अत्रेया, जरा यहाँ ना तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा। पैकिंग हो गई? हाँ हो गई। बैठो। देखो तुम अपने बहन के घर जा रहे हो। अब वहां जाके ज्यादा बदमाशी मत करना। ये पहले जैसे टीवी रिमोट के लिए, टॉफीज के लिए वगैरह झगड़ना मत। जो दीदी बोले चुपचाप मान लेना, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? उसे बताओ, वही हमेशा झगड़ा शुरू करती है। अगर वो झगड़ा नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा ना। और वो लास्ट टाइम भी ना उन्होंने। अब ये सब भूल जाओ अभी। हाँ, पहले जैसे नहीं रहा। अब वो सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, किसी की पत्नी है और बहुत सारे नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां हैं उस पे। हाँ, अब तुम सिर्फ उसके घर नहीं जा रहे हो, उसके और जीजा जी के घर जा रहे हो। अब वहां जाके जीजा जी के सामने नौक कटा के मत आना। पहले क्या हुआ क्या नहीं ये सब अब छोड़ दो। बस अच्छे से बिहेव करना। यू आर अ बिग बॉय नाउ। ओके पापा। अच्छा, ये तुम्हारा टिकट और तुम्हारे खर्च के लिए ये कुछ पैसे रख लेना, ठीक है? अब वहां जाके उनसे कुछ मांगना मत। जो भी चाहिए मुझे बोलो, ठीक है? और ठीक है, अब लेक्चर में शुरू कर देना। चलो स्टेशन छोड़ देता हूँ। चलो चलो।
आत्रेया, आत्रेया आ गया? कैसा है बेबी? दीदी आई एम नॉट अ बेबी। ओके ओके, कितना लंबा हो गया है। चलो शूज निकाल दो और अंदर आ जाओ। और बता मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है, आप कैसे बोरिंग हो? स्कूल तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बैग तू यही रख दे, ओके। वो टेबल के नीचे। अच्छा सुन, घर थोड़ा छोटा है तो तुम्हें लिविंग रूम में ही सोना पड़ेगा। मुँह हाथ धोना है? नहीं मुझे नहीं धोना। चलो धोते हैं। ये वॉशरूम है, इसमें गर्म पानी आता है और उसमें ठंडा, और साबुन तुले भी वहीं पे है। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है, जल्दी आ खाते हैं। दीदी मुझे खीर पसंद नहीं है। क्यों? पहले तो पसंद थी। अरे तो एक बार खा के तो देख, बहुत पसंद आएगी। तैयारी नहीं भी मारना चाहो तब भी मारना पड़ता है। एक बेवकूफ से निपटो मैं पानी लेके आता तो हूँ। दूसरा तैयार। बाबू से टक्कर लेगा। बाबू प्लीज अब उसे मत मारो। बेबी प्लीज लेट सम वाटर। जल्दी जल्दी सब। बेबी गेट मी सम वाटर आल्सो ना प्लीज। हाँ लाया। प्लीज इसे मारने दो, मुझे पास और कोई चॉइस नहीं। वो आपको बोल रही हूँ, पानी गर्म करके लाना है। जिंदगी में कोई उधार बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज वो लाइट स्विच ऑफ करना ना, थोड़ी मूवी थिएटर वाली फीलिंग आएगी। वाह, बड़ा ओबीडियंट हो गया है मेरा भाई बोरिंग स्कूल जाके। यू नो आई हैव नोटिस कि तो मेरी सब बात मानता है। प्यार जाते जाते जाता जिम में भी हाथ बटाया। You become such a good boy. बोरिंग स्कूल का फिटनेस आपने काम कर गया। वो आदमी मर गया ना? नहीं बस एक्सीडेंट हुआ है, कोमा में है। ये घर किसका है? घर किसका? जो रहे उसका। You know, इसमें मुझे लगता है किलर वो लड़की है। आई थिंक वो रिवेंज ले रही है। सस्पेंस फिल्म है यार, इतना ऑब्वियस नहीं, रेगिस्तान में आई याशी। ऑब्वियस नहीं हो सकता। सब अमीरों या के हो चूजे सकता है हैं। कि डायरेक्टर को पता है कि लोग ऑब्वियस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए ऑब्वियस विलन रखा है। डरा ही दिया यार। आप लोग कौन है? अपने साहब को बोल, बाबू और लक्ष्मी आए हैं। साहब तो आत्रेया? गाँव गए, मंगल को आएंगे। तो मंगल दिन क्या है? आत्रेया सो गया क्या? कंबल चाहिए और एक? अरे यार ठंड लगेगी मैं बाद तो में। भूल ही गया था यार। हाँ वो तो ट्यूसडे को आने वाले हैं। कोई बात नहीं, तू है ना देखभाल करने वाला। चल दरवाजा खोल। मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। अरे पहली बार आया तो पहली बार देखेगा ना। हाँ? लगता है सो गया लड़का अपना। वो दे दिया तो हम क्या उड़ेंगे, अंदर से दूसरा निकाल दो यार। अब रहने दो ना, दिस इज फाइन।
हम कुछ और ओढ़ लेंगे। चौकीदार है कि चोर? है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? चलो। मेरा नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। कैसे हो यार, इतने दिन हो गए। क्या करें, तुम अपने इस बोरिंग रियलिटी में इतने बिजी थे कि तुम्हें तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड याद ही नहीं आया। सॉरी यार, आई मिस्ड यू। आई नो यू डिड। तो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी एक बहन। मिनट, उससे पहले पैग बना। ओके। ऑन द रॉक्स? नहीं, आज मैं नीट पिएगा। क्या बात है? हाँ दोस्त, तो बोल, क्या प्रॉब्लम है? देख, ऐसी बातें बता देनी चाहिए, उससे मन हल्का होता है। अरे तुझे पता है, मेरी बहन ना, वो बदल गई है। मतलब पापा ठीक कहते हैं, अब वो मेरी बहन नहीं रही। आई मीन, हाउ कैन शी डू दैट? डू व्हाट? अरे मैंने देखा, वो हैरी सा आदमी उसी के रूम में चेंज कर रहा था, एंड शी वॉज फाइन विद इट। आई मीन, हाउ डिड शी इवन एग्री टू मैरी हिम? ऑल इंडियन मैन आर हैरी। व्हेन आई ग्रो अप, आई विल नॉट बी हैरी। अरे वो मैरिड कपल है, मैरिड कपल क्या करते हैं क्या नहीं, तुझे क्या? अरे ऐसे कैसे? मेरे मम्मी पापा भी तो मैरिड है ना, मैंने उन्हें तो कभी ऐसे फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा। अरे वो लोग भी बहुत कुछ करते होंगे। कुछ भी मत बोल मेरे मम्मी बस पापा के लिए। तेरे सामने नहीं करते। अच्छा देख, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और तू बस सोच रहा है। अबे मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? अरे वो दोनों ना यहाँ किचन में ही खाना पकाते पकाते ही। पकाते पकाते क्या? अरे मैं कहना नहीं चाहता, मेरे थॉट्स में है, तू समझ ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा, मैं तेरे को बताता हूं क्या हुआ रियलिटी में। मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी किधर गई, उफ, है नल खुला हुआ। तू इमेजिन कर रहा है बॉस चीजें। नहीं यार, और उसने ना उसे बेबी बोला यार। यार वो कपल्स हैं, कपल्स ऐसा करते हैं, फिल्मों में नहीं देखा? ये तो फिल्में तो झूठ है ना। और मेरी दीदी कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो मेरी दीदी है। तुझे पता है, बचपन से उसने कभी और किसी को बेबी नहीं बोला। मैं ही उसका बेबी हूं। और अब ये मोटा इंसान उसे मार तो नहीं रहा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल के डिवोर्स हो जाए तो अच्छा है। या फिर हो सकता है दे आर हैविंग SE। मेरी बहन के बारे में और एक लफ्ज बोला ना, तुझे चीर के रख दूंगा। तू मेरा दोस्त है, इसलिए अभी तक सांस ले रहा है, वरना मैंने कब का तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला पिला दिया होता। अच्छा भाई, सॉरी सॉरी। हे भगवान, प्लीज मेरी बहन की रक्षा करना।
गॉड प्लीज मेक मी स्ट्रांग। तू मेरी बहन की रक्षा करना और मैं तेरे लिए रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, वो भी 101 बार। अबे ओए, वो लोग शादी के बाद भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गॉड प्लीज मुझे थोड़ी ताकत दो ताकि मैं उस आदमी को जाके पीट सकूं। तुझे इतना गुस्सा क्यों है उस पे? पता नहीं यार, पर मुझे वो आदमी ना पसंद ही नहीं है। तू बिल्कुल बच्चा है यार अभी भी। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। और सुन, मैंने ना वो चिकनी चमेली वाली सीडी भी देखी है। तू ब्लू फिल्म देखे वो ठीक है, पर तेरी बहन अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करती है वो गलत। गेट रियल आत्रेया। हाँ तो उसका और रियलिटी का क्या संबंध? मतलब तू ये कहना चाहता है कि मेरी इन आदतों की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है? अगर मैं कोई संत या महात्मा भी होता ना तो भी मेरे साथ ये सब होता। ये तो वही बात हुई ना, वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टिंग अ लायन नॉट टू ईट यू जस्ट बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन। अबे सुन, तू इमेजिनरी है ना, तू क्या जानता है रियलिटी के बारे में? गेट रियल कहता रहता है, इमेजिनरी कहीं का। तूने सही बोला। तेरे ब्लू फिल्म देखने से या नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट वुड नॉट हैव मेड यू द हिपोक्रेट दैट यू आर राइट नाउ। चल मैं चलता हूं, ब्लडी हिपोक्रेट। हाँ चल, जा जा। ये हिपोक्रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कल सुबह डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। सोता हूं। आत्रेया उठो। सुबह हो गई। 12 बज गए जनाब। तुम्हारे जीजा जी कब के ऑफिस चले भी गए। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके आती हूँ, फिर शाम को चलते बाहर। ओके? खाना है फ्रिज में, उसको गर्म कर लोगे ना? और राइस कुकर में राइस है ऑलरेडी, उसको बस कनेक्ट। हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कर लूंगा। ओके बाय। क्या बात हो गई येड़ा? ये एक दुर्लभ डायनासोर की हड्डी है। हमें ये एरिया सील करके यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जल्द से जल्द, समझे ना? Huge mix up between the batsmen. Leach is halfway down. Lyon, take the ball, take the bails off. मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अश्विन। आज जानवरों की नजरों की बात करते हैं। भैंस को उतना साफ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ काला सफेद दिखता है। मेंढकों को रंगों के छींटे दिखते हैं और बाज को
मोगली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? बाज की नजरें सबसे तेज होती है ना? बहुत अच्छे। और तुम इंसान सबसे ज्यादा रंगों को देख सकते हो, 1700 रंगों से भी ज्यादा। तो बाज 1700 रंगों को नहीं देख सकता? नहीं तो? जब देखो सोता रहता है। आत्रे उठो। कितना टाइम हुआ है? 5 बज गए। मैं क्लिनिक जाके अपनी शिफ्ट खत्म करके आ भी गई। अब चलो उठो, तैयार हो जा, बाहर चलते हैं। क्यों? ऐसे ही निकलते ना बाहर घूमने। मुझे नहीं आना। क्यों? मैंने बताया तो था शाम को जाना है। तुमने बताया था, मुझसे पूछा था क्या? क्या हुआ बेबी? अब व्हाई यू बीइंग सो डिफिकल्ट? ओके, फर्स्टली आई एम नॉट अ बेबी, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक वन। अब मैं डिफिकल्ट बन नहीं रहा, यू आर बीइंग डिफिकल्ट। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं आना तो नहीं आना। देखो, मैंने जीजा जी को भी ऑफिस से जल्दी आने बोला है। तो तुमने बोला था, मुझसे पूछा था क्या? ओके, तुम जाके नहा लो। सुबह से नहाया नहीं ना तुमने? नहीं नहाना मुझे, क्यों नहाऊं मैं? दिन में नहाना भी नहीं अब तुम्हें? मैंने नहाया था। कब? तुम्हें क्यों डिटेल्स चाहिए? मैंने कह दिया ना, मैंने नहाया था तो नहाया था। You're stinking, Mr. Atreya. आई एम नॉट। Yes, you are. नहीं। You know you are. आई एम नॉट। Yes, you are. दीदी, मैं मारूंगा आपको, लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मैं आऊँ? नहीं। गुदगुदी करूँ? नहीं। आऊँ? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। Then go have a shower quickly. Go. एक मिनट, आपको क्या लगता है ऐसे बेला फुसला के जो भी चाहिए काम मुझसे आप करवा लोगी? Please यार. स्टॉप दिस ड्रामा। जब से आया हूं तब से बस चटर पटर। अथरिया ये करो, अथरिया वो करो। मैं मेहमान हूं या नौकर? ऐसा क्यों लगता है तुमको? किसी को भी लगेगा। एसी ऑन करो, फैन बंद करो, खाना ये टाइम पे खाओ, रिमोट दो, सब्जी खाओ, तैयार हो जाओ, यहां बैठो, वहां बैठो, अंदर जाओ, बाहर आओ। उफ, दम घुटता है मेरा यहां। अच्छा खासा घर पर हो सकता था, यहां आकर समर हॉलीडेज बर्बाद कर दी मैंने। और तुम्हारे कमेंट्स अपने हस्बैंड के सामने मेरे बारे में। पहले देखो ये ऐसा था, वैसा था, अब देखो कितना मैच्योर हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था? पापा ने कहा था दीदी जो भी गए ना बस मान लो, इसलिए सड़े जेल में सड़ रहा हूं। पता नहीं कब जाने मिलेगा मुझे यहां से। पता, ठीक कहते हैं पापा, अब तुम मेरी बहन नहीं रही। I just wanted to go out so I can get you a gift. So we could buy it together. I don't want your stupid gift. क्या है अब? नहाना है ना? ओके, जाके नहा लेता हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, उसके कुछ टैंट्रम्स। पता नहीं क्या सोचता रहता है अंदर ही अंदर। बाहर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब रहने दीजिए। और गिफ्ट? बस, क्या गिफ्ट?
केयर। ये पैसे रख लेना, रास्ते में कुछ खा लेना, और मम्मी डैडी का ख्याल रखना, उनको ज़्यादा तंग मत करना। ओके बाय। ओके बाय। चलें, आपसे फिर ट्रैफिक मिलेगा। बाय दीदी। बाय आत्रेया। पापा होंगे, मिल लेते हैं। हेलो, कैसे हो? कुछ दिक्कत तो नहीं हुई बेटी? सब ठीक पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ट्रेन टाइम पे थी, ही इज ऑन द वे। ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? उसकी हरकतों से पता नहीं दामाद जी क्या सोच रहे होंगे। पराए घर में कैसे? भाई है मेरा, वो जितना चाहे तंग कर सकता है। उसकी बहन का घर उसी का तो है। आप भी ना। चलिए मैं रखती हूँ। अबे कहानी का पॉइंट क्या था यार? कितना खींचा? पॉइंट तो कुछ नहीं था। पॉइंट शायद ये था कि उस रात ट्रेन में पूरे रास्ते मेरी आंखें नम थी। पॉइंट ये था कि मुझे कई साल लग गए ये समझने के लिए कि मैं अपने अंदर की भावनाओं को ना तो समझ पाया और ना ही ठीक से बता पाया। बस गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया, और अब वो समय कभी वापस नहीं आएगा,
कभी वापस नहीं आएगा। पॉइंट ये था कि आई एम सॉरी दीदी, मैंने हमेशा आपसे झगड़ा किया। आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी। थैंक यू, मेहरबानी आप सबका जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। उम्मीद है कि आपको ये नाटक पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे। जिन्होंने ये नाटक मिस किया या इससे पहले वाले मिस किए या जिन्हें दोबारा देखने हों, तो ये लिंक अवेलेबल रहेंगे थोड़े दिनों के लिए हमारी वेबसाइट पे www.savitri.ca। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सुपर डायनामिक सावित्री परिवार को। सही मायने में हम एक परिवार है जिन्होंने इस मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और जिनके कारण हम ये कर पाते हैं हर साल। थैंक यू टू आवर ग्रेट टेक टीम जिनके कारण हम ये आपके सामने पेश कर सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू टू लता पदा जी फॉर हर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड टू संप्रदाय डांस सेंटर। थैंक यू टू द सिटी ऑफ मिसिसागा फॉर इट्स सपोर्ट। सो फिर मिलेंगे अगले साल विद हिंदी शॉर्ट्स 2021, होपफुली इन पर्सन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर अदर अपकमिंग सावित्री प्रोजेक्ट्स। Until then, take care, stay safe, stay healthy.